सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग आज अपना नेक्स्ट जो हम लोग ये बायोलॉजी की सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट जो अगला टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल एंड जेनेटिक रिलेटेड डिजीज़ जो होती है आज उसके बारे में देखेंगे हम लोग। जैसे कि कैंसर। कैंसर मतलब जो होता है वो कैसे होता है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन, जिसमें सेल डिवीजन अनकंट्रोल होता है, बिना नियंत्रण के जो सेल विभाजन होता है उसे उसके कारण क्या होता है, कैंसर होता है। एनीमिया किसके कारण होता है, एनीमिया होता है डिफिशियंसी ऑफ आरबीसी और हीमोग्लोबिन। जब हमारे ब्लड में डिफिशियंसी आरबीसी की और ये हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो एनीमिया कॉज करता है। ल्यूकेमिया क्या होता है, ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर भी कहते हैं। जैसे एबनॉर्मल इंक्रीज डब्ल्यूबीसी, जब डब्ल्यूबीसी की संख्या एबनॉर्मलिटी बढ़ जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसे ल्यूकेमिया कहते हैं। एंड थैलासेमिया। थैलासेमिया कैसे होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर है अफेक्टिंग हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये जेनेटिक डिजीज़ है जो अफेक्ट करती है किसको, हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। जो हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में उसको अफेक्ट करती है। आरबीसी नॉट फॉर्म, और आरबीसी नहीं बन पाता है, रेड ब्लड सेल्स। एंड काज बाई डिफेक्ट इन एचबीबी जीन ऑन क्रोमोजोम, और जो एचबीबी जीन है उसको भी डिफेक्ट करती है क्रोमोजोमिक लेवल पर। एंड पार्किंसन एंड एल्जाइमर डिजीज। एल्जाइमर डिजीज क्या है, न्यूरोजेनरेटिव डिजीज है, काज बाई डेथ ऑफ ब्रेन सेल। जो ब्रेन सेल होती है उसका डेथ हो जाता है तो ये पार्किंसन या एल्जाइमर डिजीज होती है। एंड डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या होता है, इसमें अफेक्ट बीटा सेल, इसमें बीटा सेल को अफेक्ट करता है पैनक्रियाज। अग्नाशय की जो बीटा सेल होती है उसको अफेक्ट करता है काजिन इंसुलिन, और जो इंसुलिन हार्मोन्स है उसकी डिफिशियंसी की कमी हो जाती है। नहीं देखते हैं जिसको डायबिटीज़ हो जाता है तो उसको इंसुलिन का वो दिया जाता है, इंसुलिन हार्मोन दिया जाता है, क्योंकि जो बीटा सेल होता है अग्नाशय का वो इंसुलिन हार्मोन से प्रोड्यूस नहीं करता है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और कॉज्ड बाय एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21। क्रोमोसोम जो 21 है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है जिसके कारण डाउन सिंड्रोम उसको कहते हैं। और कायन-फेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, जेनेटिक कंडीशन इन मेल विथ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। जैसे कि जेनेटिक कंडीशन मेल में जो एक्स वाई होता है, जैसे फीमेल में एक्स वाई क्रोमोसोम होता है एंड मेल में यक्स यक्स वाई होता है, फीमेल में यक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। और जब यही मेल में एक्स वाई की जगह एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाते हैं तो इसे ही काइन पेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, इसको आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। जेनेटिक कंडीशन इन फीमेल विथ ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, जिसमें जैसे फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, आप लोग जानते हैं। अगर एक एक्स क्रोमोसोम गायब हो जाए, उसकी जगह पे केवल एक ही क्रोमोसोम रहे तो फिर ये टर्नर सिंड्रोम कहलाता है। और हीमोफीलिया क्या होता है, हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज भी कहते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, वेयर ब्लड डज नॉट क्लॉट, जहाँ पे रक्त का थक्का नहीं बनता है उसे हीमोफीलिया कहते हैं। और सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जेनेटिक ये डिसऑर्डर है, वेयर आरबीसी बिकम सिकल सेल, जिसमें आरबीसी की संरचना ऐसे सिकल सेल मतलब हंसिया के आकार की हो जाती है, इस टाइप की, इस टाइप से आरबीसी की हो जाती है स्ट्रक्चर। कलर ब्लाइंडनेस, इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्टेन कलर, टिपिकली रेड एंड ग्रीन, एक्स क्रोमोसोम लिंक डिसऑर्डर है। इसमें जो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि कलर में डिस्टिंग्विश विभिन्नता नहीं कर पाते हैं लोग, जैसे रेड और ग्रीन में, ग्रीन और हरे में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, इस जो कलर ब्लाइंडनेस होता है इसमें। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बायो इवोल्यूशन, जैव विकास कैसे हुआ था। और जैव विकास की थ्योरी किसने दी थी, लैमार्किस ने दी थी, कब, 1809 में दी थी। और ये थियरी यूज़ एंड डिसयूज ऑफ आर्गन, जो लैमार्किस में थियरी थी जैव विकास का, उसमें क्या बताया है लैमार्किस ने यूज़ एंड डिसयूज ऑफ आर्गन, जैसे जिस आर्गन का आप ज़्यादा यूज करते हैं, डिसयूज करते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर करेक्टर। एग्जाम्पल जैसे जिराफ स्ट्रेच डियर नेक, जैसे कि पहले जिराफ की नेक इतनी लंबी नहीं थी, वो जो पेड़ से लीव, ऊंचे ऊंचे पेड़ से, लंबे पेड़ से अपना फूड मतलब पत्ते खाने के लिए जो गर्दन को ऊपर उठाते थे, तो उसी के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि उनकी जो गर्दन है वो लंबी हो गई, तो वही बताया गया है। जिराफ स्टेज दियर नेक टू रीच लीव, जिराफ पत्तियों को पाने के लिए अपनी गर्दन को भी ऊपर उठाते थे। दिस लॉन्गर नेक, यह लॉन्गर नेक वाज पास टू ऑफस्प्रिंग, यही अगले पीढ़ी में बढ़ता गया, जैसे उन लोग की गर्दन बढ़ती गई। और डार्विनिज्म क्या है, चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी दी थी 1859 में। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने थ्योरी दी थी नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नेचुरल सिलेक्शन मतलब जो भी इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को वो ढाल लेते हैं, कोई भी एनिमल या फिर कुछ भी हो,
एक्सप्लॉयटेशन में जैसे देयर इज ए नेचुरल वेरिएशन, यहाँ बहुत सारी प्राकृतिक भिन्नताएं हैं। ऑर्गेनिज्म बेस्ट एडाप्टेड टू दियर इन्वायरमेंट, और जो ऑर्गेनिज्म है वो बेस्ट है टू एडॉप्ट किसी भी इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए, बहुत ही बेस्ट तरीके से करते हैं। एंड रिप्रोड्यूस मोर और रिप्रोड्यूस करते हैं मोर सक्सेसफुली, बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से कोई भी जीव ऑर्गेनिज्म हो। एग्जाम्पल जैसे जिराफ विथ नेचुरली लॉन्गर नेक हैड एन एडवांटेज, जो जिराफ थे उनको जो नेक बढ़ गया वो उसके लिए लाभ था, सर्वाइव बेटर, और वो सब अच्छे से सर्वाइव कर सके। पास्ड ऑन दियर जीन, और दियर जीन भी पास्ड किए। शॉर्ट नेक वंस डाइड आउट, और धीरे धीरे जो छोटे नेक वाले थे वो डाइड आउट हो चले गए। म्यूटेशन थियरी किसने दी थी? ह्यूगो डिवरीज ने। ह्यूगो डिवरीज ने क्या दी थी? इवोल्यूशन अकर ड्यू टू लार्ज सडन चेंज और म्यूटेशन नॉट ग्रेजुअल वेरिएशन। जो इवोल्यूशन अगर होता है वो लार्ज और मतलब बहुत ही बड़े मात्रा में होता है, एंड सडन चेंज जो होता है वो म्यूटेशन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जेनेटिक्स के बारे में। द फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? क्रेगर जॉन मेंडल को। एक्सपेरिमेंट इन्होंने किस पे किया था? पी प्लांट पे किया था, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। और टर्म जेनेटिक्स पे दिया था विलियम बर्टसन। विलियम बर्टसन ने क्या दिया था? टर्म दिया था, और इसके फादर क्रेगर जॉन मेंडल है। नोट, और टर्म जीन कॉइन बाय विलियम जॉनसन। और जो जीन का टर्म वो किसने दिया था? विलियम जॉनसन ने। मेंडल्स लॉ देख लेते हैं अब हम लोग। लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता के नियम। इन्हें है हाइब्रिड, ओनली वन ट्रेड इज एक्सप्रेस व्हाइल द अदर इज हिडन। जैसे इसमें केवल एक ही कैरेक्टर डोमिनेट करता है और एक रिसेसिव होता है। जैसे एक क्या बोलते हैं, रेड रेड फ्लावर एंड येलो फ्लावर को आप अगर क्रॉस कराएंगे, इसका डाइहाइब्रिड क्रॉस, इसमें तो एक ही कैरेक्टर दूसरे को क्या करेगा? डोमिनेट करेगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है? ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द टू एलियंस फॉर द ट्रेड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। इसमें क्या होता है कि जो गैमेट फॉर्मेशन होता है उसमें दो ट्रेड होते हैं, वो सेपरेट होते हैं ईच अदर से। आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, इसमें गैमेट की प्योरिटी का भी अध्ययन। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसमें क्या होता है? एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन, जो एलील्स होते हैं डिफरेंट जीन के, गेट सॉर्टेड इनटू गैमीट, वो गैमीट में चेंज हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अदर, एक दूसरे के गैमीट से सॉर्टेड डिफरेंट जीन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो चलिए हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम क्या होता है? प्लांट किंगडम डिवाइड इनटू टू मेजर ग्रुप। प्लांट किंगडम को हम लोग दो मेजर ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज क्रिप्टोगम, सेकेंड इज फेनेरोगम। क्रिप्टोगम में क्या होते हैं? ये नॉन सीड बियरिंग प्लांट होते हैं जिसमें बीज नहीं होता है, रिप्रोड्यूस बाय स्पोर, और ये स्पोर के द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं। नॉन सीड प्लांट में देख लीजिए यह साइकस है। क्रिप्टो जो फेनेरोगम्स होते हैं ये सीड बियरिंग प्लांट होते हैं जिसमें फ्लावर भी होते हैं। क्रिप्टो गेम्स के अंतर्गत चलिए हम लोग स्टडी करते हैं थाइलोफाइटा। सब फर्स्ट ऑफ इसको थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में क्या आते हैं? एल्गी आते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है एल्गी की? सिंपलेस्ट प्लांट होता है, और बॉडी इज थैलस, और बॉडी जो है थैलस के आकार में, इनमें नॉन रूट स्टेम लीव नहीं होता है। थैलोफाइटा में क्या है? रूट स्टेम लीव नहीं होता है। मोस्टली ये क्या होते हैं? एक्वाटिक होते हैं, नॉन वेस्कुलर होते हैं। नॉन वेस्कुलर मीन्स इनमें नो जाइलम और फ्लोएम, इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है। और सिम्बियोसिस क्या होता है? सिम्बियोसिस में जैसे कि सहभोजिता जिसको कहते हैं हिंदी में। और लाइकेन इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। जो लाइकेन होता है वो सिम्बायोटिक, लाइकेन जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाता है किसके बीच? एल्गी और फंजाई के बीच के। और ये एयर पोल्यूशन का भी गुड इंडिकेटर है। एंड ब्रायोफाइटा में क्या है? इसमें मॉसेस आते हैं। एम्फीबियन आर द प्लांट किंगडम, इसे प्लांट किंगडम का एम्फीबियन उभयचर कहा जाता है। नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, इसको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए होता है। हैव स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है बट नो टू रूट एंड वेस्कुलर सिस्टम। इसमें टेरिडोफाइट में क्या होता है? इसका एग्जाम्पल फर्न है। जैसे टेरिडोफाइट क्या है? ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। टेरेस्ट्रियल प्लांट मतलब समझते हैं आप लोग, स्थलीय प्लांट, जो जिसमें क्या होता है? वेस्कुलर टिश्यू होता है। वेस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम प्रोजेक्ट होता है टेरिडोफाइट में। और इसमें बट इसमें लीव्स और नो सीड्स, फ्लावर, इनमें ना सीड होता है ना फ्लावर होता है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फेनेरोगम्स। फेनेरोगम्स में क्या होता है? इसको दो कैटेगरी में, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? इसमें नेकेड सीड होता है। नेकेड मतलब खुला हुआ, इसमें नेकेड सीड होता है। सीड्स आर नॉट इंक्लूड इन फ्रूट, जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट में इंक्लूड नहीं होते हैं। नो
नो फ्लावर्स, इसमें कोई फ्लावर नहीं होता है। जैसे एग्जांपल पाइन हो गया, साइकस हो गया, देवदार हो गया। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग प्लांट होता है और सीड्स आर इंक्लूज विद इन, इसमें जो फ्रूट में सीड्स खुल बंद रहते हैं। मोस्ट एडवांस प्लांट होता है कौन सा, एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट हम लोग मोनोकाट देख लेते हैं। डाइकॉट, मोनोकाट एंजियोस्पर्म के ही अंतर्गत आते हैं। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, वन कॉटिलीडन इन जो सॉरी मोनोकॉट, मोनोकॉट जैसा है, इसमें वन कॉटिलीडन इन सीड होता है। फाइब्रस रूट होती है। पैरेलल वेनेशन इन लीफ होता है। पैरेलल वेनेशन मीन्स लीफ ये है जैसे, तो इसमें ऐसे पैरेलल वेनेशन है। एंड जो इसमें ये डाइकॉट होते हैं, और जैसे वीट का आप लोग देखे होंगे ना, वीट में ऐसे 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 लीव्स होती है, आप देखे होंगे, मोस्टली देखेंगे ऐसे। ये क्या हो गया, वो पैरेलल वेरिएशन हो गया। अभी जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, अच्छा मक्का हो गया, मेज हो गया, ग्रास, इन सब के लिए में क्या होता है, पैरेलल वेरिएशन होता है, ऐसे होता है। एंड सेकेंड इज डाइकॉट, डाइकॉट में टू कॉटिलीडन सीट होता है। और टैप रूट जैसे रेटिकुलेट, इसमें टैप रूट होता है। रेटिकुलेट नेट लाइक वेरिएशन होती है, इसमें जैसे नेट लाइक वेरिएशन होता है कौन सा लीव्स का, इसमें ऐसे 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 लीव्स का नहीं होता है वैसे, जैसे मैंगो हो गया, रोज़ हो गया, पीव हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं उनके बारे में। जैसे ऑक्सिन हो गया, ऑक्सिन का क्या फंक्शन है, प्रमोट सेल डिवीजन, सेल इलांगेशन। ये सेल इलांगेशन को या सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। रूट ग्रोथ करता है, एपिकल डोमिनेशन करता है। और जिबरेलिन क्या करता है, प्रमोट स्टेम इलांगेशन, ये स्टेम के इलांगेशन में हेल्प करता है, सीड जर्मिनेशन में और फ्रूट डेवलपमेंट में। फ्रूट डेवलपमेंट में कौन सा, जिबरेलिन। साइटोकाइनिन ये प्रमोट सेल डिवीजन, ये भी सेल डिवीजन को प्रमोट करता है कि ग्रीन, और लीव्स जो पत्तियां होती है उसको हरा रखता है। एफसीसी एसिड क्या करता है, स्टेट हार्मोन्स होता है जो प्रमोट करता है डोरमेंसी, प्रिवेंट वाटर लॉस, ये डोरमेंसी प्रमोट करता है, और जो वाटर लॉस होता है उसको कंट्रोल करता है। एफसीसी एसिड स्ट्रेस हार्मोन्स कहा जाता है इसको। एथिलीन क्या है, गैसियस हार्मोन से प्रमोट फ्रूट राइपिंग, जो फल को पकड़ने में हेल्प करता है, एथिलीन होता है। और आर्टिफिशियल राइपिंग में किसका यूज़ किया जाता है, एसिटिलीन और कार्बाइड, एसिटिलीन या कार्बाइड यूज़ होता है आर्टिफिशियल राइपिंग के लिए। और एथिलीन तो फ्रूट राइपिंग को प्रमोट करता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो क्या है, मानव शरीर क्रिया विज्ञान इसको बोलते हैं। इसके सर्कुलेटरी सिस्टम पहले देखते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम को किसने डिस्कवर किया था, विलियम हार्वे ने, कब, 1629 में। इसमें सबसे पहले कौन सा आर्गन देखते हैं, हार्ट। हार्ट क्या है, पंपिंग आर्गन है, प्रोटेक्टेड बाई पेरिकार्डियम। तो एवरेज वेट कितना है इसका, 300 ग्राम का। और इसमें हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, जैसे आप लोग देखे होंगे। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको देखे होंगे वो, इसमें 4 चैम्बर होता है, 1 2 3 4। और राइट साइड में हैंडल्स लगा होता है, डीऑक्सीजनेटेड। राइट साइड में क्या होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हैंडल करता है। और जो लेफ्ट साइड होता है वो, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस साइड को हैंडल करता है। और लेफ्ट साइड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड मीन्स प्योर ब्लड को कंट्रोल करता है। वाल्व, वाल्व इसमें कैसे होते हैं, ट्राई कप्सिड वाल्व होते हैं, और बाई कप्सिड या मेट्रल लेफ्ट सेमिनल वे सेमी लूनर वाल्व भी होते हैं। जो राइट साइड होता है उस साइड क्या होता है, ट्राई कप्सिड वाल्व होता है ऐसे करके। और जो लेफ्ट साइड होता है उसमें बाई कैप्सिड वाल्व होता है, इस साइड में होता है वो बाई कैप्सिड वाल्व होता है यहाँ पे। हर्ट साउंड कैसे आती है इसमें, लब लब, जो मतलब ट्राई कैप्सिड और बाई कैप्सिड वाल्व है वो जो ओपन होता है, क्लोज होता है, तो उससे कैसी आवाज़ आती है, लब डब की आवाज़ आती है। और ब्लड वेसल में देख लेते हैं, आर्टरी का क्या फंक्शन होता है, ये आर्टरी क्या करती है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जो हार्ट से है ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है। यूजुअली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जैसे धमनी में ना यूजुअली कौन सा ब्लड, धमनी आर्टरी में कौन सा धमनी कौन सा ब्लड होता है यूजुअली, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड मीन्स प्योर ब्लड को लेके जाता है। और ये थिक और इलास्टिक वाल्व होता है, जो आर्टरी होती है वो थिक होती है, मोटी होती है, और इलास्टिक वाल्व होती है। अच्छा बताइए आप, वेंस में ज़्यादा तेज़ी से ब्लड फ्लो करता है या फिर आर्टरी में, आप लोग ये कमेंट में बताइएगा। और एक्सेप्शन में जैसे आर्टरी में देखिए प्योर ब्लड होता है, फ्लो होता है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है, कहाँ से,
हार्ट से लंग की तरफ। और वेन्स से क्या होता है, वेन्स कैरी ब्लड टू आर द हार्ट। वेन्स जो है वो हार्ट की तरफ क्या ब्लड को लाती है, यूजुअली क्या लाती है, वेन्स में हमेशा क्या इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। और वेन्स जो होती है वो थिनर होती है। आप वेन्स देखे होंगे हमारे हमारे बॉडी में, अपने हाथ में कि जो वेन्स दिखती है ना, क्या ब्लू कलर की दिखती है आप लोग के हाथ वगैरह में, तो वेन्स में इसी से आप याद कर लीजिएगा कि वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। एक्सेप्शन एक्सेप्ट क्या, पल्मोनरी वेन, लेकिन पल्मोनरी वेन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। कहाँ, ऑक्सीजनेटेड फ्रॉम लंग्स, लंग्स से लेके जाती है बॉडी के थ्रू। और कैपिलरी माइक्रोस्कोपिक वेसल, साइट्स ऑफ एक्सचेंज गैसेज, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट विथ टिश्यू। ब्लड प्रेशर देख लेते हैं। ब्लड प्रेशर एक्सेप्टेड बाय ब्लड ऑन आर्टरी वॉल, मेजर बाय स्फिग्मोमैनोमीटर। जो ब्लड प्रेशर है वो स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 120/H, 80 mmHg। और जो 120 है सिस्टोलिक है और 80 जो है वो डायस्टोलिक है। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन क्या होता है, हाई बीपी। हाई बीपी में कितना होता है, 140/90 हाइपरटेंशन। और लो बीपी में क्या होता है, 100/60। अगर 100/100 से कम है तो लो बीपी है। जैसे क्या, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा, नहीं कहते कि हाइपर हो रहा है कितना ज़्यादा हो, तो हाई इसी से याद करिए। हाइपो मतलब अधिक, हाइपर मतलब अधिक, हाइपो मतलब कम। लो बीपी हाइपर टेंशन और ये हाइपोटेंशन। इसका 140/90 होता है, इसका 100/60 अगर है तो लो बीपी। ब्लड देख लेते हैं। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसका पीएच है 7.4 होता है। और स्लाइटली क्या होते हैं, एल्कलाइन। एल्कलाइन मीन्स क्षारीय होते हैं। इसका वॉल्यूम कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है इन एडल्ट में। कंपोनेंट, ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा होता है, ब्लड सेल होता है। प्लाज्मा कितना परसेंट होता है, 50 to 60% का कवर करता है। लिक्विड मैट्रिक्स होता है, मोस्टली वाटर होता है। ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, वेस्ट को ये ट्रांसपोर्ट करता है। और ब्लड सेल कितना, 40 to 45% होता है। ब्लड सेल में ये भी क्या क्या होते हैं, और देखिए पहले प्लाज्मा और ब्लड सेल ये दोनों ब्लड के कंपोनेंट्स हैं। फिर ब्लड सेल में भी जो है आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इसका शेप कैसा होता है, बाइकार्बोनेट्स होता है। इसमें नो न्यूक्लियस इन मैमल्स, मैमल्स स्तनधारी में कोई केंद्रक नहीं होता है आरबीसी में, लेकिन किसमें होता है ये याद कर लीजिएगा, पूछता है अक्सर। कैमल और लामा जो होता है उसमें आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। और कंटेन हीमोग्लोबिन टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। लाइफ स्पैन, और आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, 130 दिन का, 120 दिन तक आरबीसी का लाइफ जीवन काल होता है। डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स का क्या होता है, इम्यून सेल होता है, फाइट इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन से लड़ता है। सोल्जर ऑफ द बॉडी, इसे सोल्जर ऑफ बॉडी का सोल्जर भी कहते हैं किसको, डब्ल्यूबीसी को। प्लेटलेट्स क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। जो प्लेटलेट्स होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अब ब्लड ग्रुप देख लेते हैं। ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में, बेस्ड ऑन द एंटीजन ए बी ऑन आरबीसी। एंटीजन के बेस्ड पर ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी किसने, कार्ल लैंडस्टीनर ने। यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, ओ नेगेटिव। और यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन होता है, ए बी पॉजिटिव। आर एस फैक्टर डिस्कवर बाई लैंडस्टीनर एंड विनर 1940 इन रिसर्च मंकी में, प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एंड अब्सेंस ऑफ नेगेटिव। अब देखते हैं नेक्स्ट हम रिस्पायरेटरी सिस्टम। देखिए हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम का प्रोसेस क्या होता है, कहते किसे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं। टेकिंग इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेना, गिविंग आउट CO2, CO2 को छोड़ना। द मेन पर्पज इज एनर्जी प्रोडक्शन, ऑक्सीजन को लेना और CO2 को बाहर छोड़ना। और इसका मुख्य कार्य क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन मीन्स ATP का फॉर्मेशन थ्रू ग्लूकोज आटे। ऐसे ही हम लोग श्वसन नहीं करते, जैसे ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 छोटे, इसमें कुछ नहीं हो रहा। इसमें मेन पर्पज यही होता है इसका कि एनर्जी को, ऊर्जा को प्रोड्यूस करता है। और ग्लूकोज किसके द्वारा, ग्लूकोज जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ये ग्लूकोज से अपक्रिया करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जैसे C6H12O6, हमारे बॉडी में हमने ऑक्सीजन को लिया और फिर उसके बाद श्वसन रिस्पिरेशन के थ्रू तो ये क्या करता है, ग्लूकोज से अपक्रिया करता है और क्या बनाता है, 6CO2 6H2O प्लस एनर्जी रिलीज करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सांस लिया करिए, प्रॉपर सांस लिया कीजिए आप लोग, क्योंकि क्या रिस्पिरेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है हमारे बॉडी में। जब ये ग्लूकोज से क्रिया करता है तो 6CO2 6H2O प्लस एनर्जी और ATP रिलीज होता है। पाथ ऑफ एयर, एयर का कैसे हम लोग लेते हैं, जैसे नेजल कैविटी में पहले जाता है, फिर फेरिंग्स में जाता है, फिर लैरिंग्स में जाता है। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। फिर ट्रैकिया,
ट्रैकिया जो विंड पाइप होता है उसमें जाता है, फिर ब्रोंकी में जाता है, फिर ब्रोंकियल में, फिर एल्वियोलाई। तो देखिए एयर जो पास होता है हमारे बॉडी में वो इसी के थ्रू जाता है, जैसे नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो होता है, एल्वियोली जो होता है ये टीनी एयर सैक होता है इन द लंग, एक्चुअल साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एयर एंड ब्लड। जो एयर और ब्लड के बीच में जो गैसियस एक्सचेंज करने की साइट होती है वो एल्वियोलाई में होती है। और ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रीदिंग कंट्रोल बाय डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल। नॉर्मल रेट कितना होता है ब्रीदिंग का, 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। हम लोग ब्रीदिंग जो लेते हैं वो नॉर्मल 12 से 20 ब्रीथ लेते हैं 1 मिनट में। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। नेक्स्ट हम लोग जो ये सीरीज है अपनी कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।